हेलो अम्मी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आर्मी ये यू आर माई क्यूट बॉडीगार्ड का नेक्स्ट पार्ट है। एंड आर्मी, आई नो कि वीडियो बहुत लेट हो गया है, पर मेरी एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुई है और मैं आगे के दिन में तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो इसीलिए वो तो मैं मेरे मॉम डैड को बताना चाहता था कि मैं सेफ हूँ और किसी सेफ जगह पर रह रहा हूँ। और तुमने देखा ही होगा कि मैंने उनसे बात करने के बाद मेरा फ़ोन वहीं पर ही रख दिया था। और बताओ कि तुम अपने घर से क्यों भाग आए थे? मेरे डैड चाहते थे कि मैं कंपनी का सीईओ बनूं, पर कुछ रूल्स ऐसे थे जो डैड मेरे हिसाब से चेंज करना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए। हाँ, इतनी सी बात में घर से जाने वाली क्या बात थी? हाँ, अगर नहीं भागता तो मेरे डैड उनके इन्वेस्टर्स की बेटी से मेरी शादी करा देते और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी से फोर्सफुली शादी करूं और उस लड़की भी की कोई मजबूरी हुई होगी जो उससे मुझे फोर्सफुली शादी करनी होगी। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही है। आखिर फोर्सफुली शादी किसी से नहीं करनी चाहती है और उन आप दोनों का फ्यूचर का सवाल है। ओह, तो ऐसी बात है तो आई होप कि तुम्हारे डैड जल्दी तुम्हारी बात समझ जाए। आई होप सो कि डैड मेरी बात जल्दी मान जाए। अब ये सब बात जाने भी दो और सभी लोग फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं टेबल अरेंज कर रखती हूँ, जल्दी जाओ। ठीक है आंटी। फिर सभी लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए और थोड़ी देर बाद सभी लोग फिर से ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। वैसे को जब तुम चले जाओगे तब हम तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं। मैं भी आंटी, मैं भी आप सभी को बहुत मिस करने वाला हूँ और मेरी कंपनी के ज्वाइन होने के बाद फिर मैं आप सभी से मिलने के लिए आता रहूँगा। ओह, वैसे मिसेस थर्की, कब जाने वाले हो? Side eye. Criminal offensive side. मेरा मतलब था कि कितनी देर और रुकने वाले हो तुम यहाँ पर? वैसे बेटा, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना? डैड, आज तो आप फाइनली बता ही दो कि हम दोनों में से किसकी साइड हो। ऑफ कोर्स बेटा, तुम दोनों की साइड हो मैं। थैंक यू अंकल। एंड फिलहाल तो मैं 2-3 महीने यहाँ पर रहने वाला ही हूँ। हाँ, अभी भी? व्हाट? कुछ नहीं, रहो तुम अभी। तुम्हें जितना दिन रहना हो इतना, मुझे क्या इससे। ये सभी लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं एंड तभी घर की डोरबेल बजती है। आप सभी लोग बैठिए, मैं चली जाती हूँ। फिर तेजा घर डोर खोलती है। हेलो दादा, ये सरप्राइज। हाँ सीनियर, ओह सीनियर, क्या सरप्राइज दिया है आपने। और कैसे हो? मैं फिट एंड फाइन हूँ। और तुम बताओ, और बाकी लोग कहाँ पर है? हाँ, देख कौन आया है। ओह युन्मो, तुम आए हो, क्या सरप्राइज दिया है। और बेटा कैसे हो तुम? मैं फिट एंड फाइन हूँ। एंड आंटी, आप तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। वैसे मास्टर कहाँ पर है? मैं यहाँ पर हूँ माय डियर स्टूडेंट। वैसे कैसे हो तुम? और बहुत दिनों बाद आ रहे हो तुम घर, और कब से तुम आ गए थे यहाँ पर, फिर भी नहीं आ रहे थे। हाँ सॉरी मास्टर, आपको तो पता ही है कि यहाँ पर आने के बाद मेरे काम बहुत बढ़ जाते हैं, तो काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी और अब फ्री हुआ हूँ तो वापस जाना है 4-5 दिन के बाद। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलकर ही जाऊँ। अब अंदर भी आ जाओ, वरना ये सभी तो बाहर ही बातें करने लगेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, आप सभी लोग बैठकर बातें करिए, मैं तब तक के लिए तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारी मॉम की हेल्प करवाने के लिए और फिर हमें जाना भी है। ओके रेज। कहते इट्स नॉट फेयर। हाँ, तुम मेरी फैन मीटिंग में भी नहीं आई थी, अब बताओ कि क्यों नहीं आई थी। ये वही फैन मीटिंग की बात कर रहा है ना, जिसमें तुमने प्रोड्यूसर को पछाड़ पछाड़ कर जोया था। हाँ, ते? हाँ, तुम चुप रहो।
सीनियर, ये तो पागल है, कुछ भी बोले जा रहा है। अब इस लड़की के आने से मैं पागल भी हो गया। बातों बातों में पूछना ही भूल गया, ये कौन है? इन्हें तो पहले मैंने यहाँ पर नहीं देखा। सीनियर, पता नहीं कौन है, कब से यहाँ पर रह रहा है। डैड को तो ये कच्चे के डिब्बे में से मिला था। तुम्हें बाद में देख लूंगा। और मिस्टर, जो भी तुम हो, बाहर में जाओ। You want my man? What the fuck? वो मुँह से निकल गए। मेरा नाम जंकुक है, यन कंपनी का CEO मिस्टर नामजुन का एक लौता हैंडसम स्वीट कूल बेटा। वैसे तुम अपना नाम भी बता सकते थे। वैसे जाने दो, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ यूनो। वैसे तुम भी एक बार बोल दे तो मुझे समझ में आ जाता। तुमसे मिलकर खुशी तो बिल्कुल नहीं हुई है। सीनियर, इसकी वजह से आप बुरा मत लगाना। ये तो बोलता ही ऐसा है। और अभी तुम चुप हो जाओ। देखो तो इसको कैसे रंग बदल कर बात कर रही है, उससे तो ऐसे खड़स होकर बात कर रही है। और ये इस ईयरफोन से तो कितने अच्छे से बात कर रही है ये। यहाँ तो बातें ही खत्म नहीं हो रही है। वैसे तो मैं और बोगम जा रहे हैं तुम्हारे पिटी आंटी के घर, और मैंने चाय बना ली है। तुम जंकुक एंड इनबो, तुम तीनों मिलकर खाना बना लेना। क्या पिटी आंटी के घर? दैट्स नॉट फेयर माँ, मुझे भी आना था आप दोनों के साथ। तुम फिर कभी हमारे साथ आ जाना। और फिलहाल तो तुम कुक एंड यूनो के साथ ही कर पड़ रहो। हाँ दी, तुम्हारी माँ ने सही कहा। एंड तुम और कुक दोनों झगड़ा बिल्कुल मत करना, और यूनो को परेशान भी मत करना। और हम दोनों आ जाएंगे रात तक। ठीक है, तो हम दोनों अब चलते हैं। और देख सभी का ख्याल रखना, और फाइट तो बिल्कुल मत करना। ऐसे ही तीनों को समझाने के बाद पिछले से लेते और जंकुक को समझाने के बाद वो दोनों चले जाते हैं। वैसे तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, जब से अंकल आंटी गए हैं, ये प्रीति आंटी कौन है? मेरी सीनियर प्रीति आंटी एंड उनके हस्बैंड जूनी अंकल। मैं उनको हैंडसम अंकल भी कहती हूँ। तो वो दरअसल हमारे घर आते जाते रहते हैं, और प्रीति आंटी और मॉम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो उनका घर पर आना जाना रहता है। तो आज उन्होंने शायद मॉम डैड को इनवाइट किया है। और तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर तो मुझे भी उनसे मिलना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा जब तुम जाओगे उनके घर। देखो तो कैसे हंस कर दोनों बात कर रहे हैं, और मुझे तो आज तेने इग्नोर ही कर दिया है। इसे जाने दो, फिर उसे बताता हूँ मैं। वैसे तो आज मैं फ्री हूँ, क्यों ना हम घूमने चले कहीं पर? या ग्रेट आइडिया सीनियर, इसमें क्या ग्रेट आइडिया कहने वाली बात है। और वैसे भी तुम मेरी परमिशन के बिना नहीं जा सकती हो। हाँ, वैसे जंकुक, देखो आपकी परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है, और ते आपकी परमिशन क्यों लेंगे भला? हाँ तो मिस्टर छा यूनो, मैं ते का बॉस हूँ और ते मेरी सेक्रेटरी। हाँ वो सीनियर, मैं जंकुक की टेम्परेरी सेक्रेटरी हूँ। ओह, तो ऐसी बात है। और वैसे भी मिस्टर जंकुक अपने सेक्रेटरी को एक दिन की तो छुट्टी दे ही सकते हैं। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी शायद ऐसा ही करता। इसको तो मैं जो भी बोलता हूँ ये आंसर देने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, पर जंकुक तो बहुत ज़्यादा कर रहा है अब। तू क्यों इतना सोच रहा है, और कब से सोचने लगा तू इतना? हाँ तो मिस्टर टर्की, ऐसी सिचुएशन में निकल जाता है मेरे मुंह से। वैसे क्या सोचा है तुमने? हाँ, इतना सारा मेरे दिमाग पर जोर देने के बाद और ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तुम जा सकती हो। पर मैं भी तुम्हारे साथ आने वाला हूँ। 비가 내리던 나 아무도 모르는 멈추고 천국을 내려와